नेपाल और भारत के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। नेपाल की बालेन शाह सरकार ने भारत के क्षेत्र पर अपना दावा ठोकते हुए मानसरोवर यात्रा में बड़ी बाधा खड़ी कर दी है, जिस पर अब भारत ने भी आपत्ति दर्ज कराई और उसके दावे को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। तो क्यों लिपुलेख दर्रे को लेकर भारत और नेपाल आए आमने सामने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल और भारत के बीच एक बार फिर सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर विवाद छिड़ गया है। नेपाल ने एक कूटनीतिक पत्र जारी करते हुए लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी पर अपना दावा ठोका है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही उसके दावों को खारिज कर दिया, जिसके बाद से दोनों देश आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि भारत इन तीनों ही क्षेत्रों को अपना बताता है। दरअसल 4 जुलाई से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है और ये यात्रा लिपुलेख दर्रे के रास्ते तिब्बत में प्रवेश करती है, जिसे लेकर नेपाल ने भारत के साथ ही चीन को भी कूटनीतिक संदेश भेजा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा चलाने की योजना पर हमें सख्त आपत्ति है। ये हमारी जमीन है और बिना हमारी मर्जी के यहाँ कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए। हम पहले भी कई बार भारत सरकार से कह चुके हैं कि इस इलाके में सड़क बनाना, व्यापार करना या तीर्थ यात्रा जैसी कोई भी चीज ना की जाए, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो अब हमने औपचारिक विरोध दर्ज करा दिया है। ये फैसला किसी एक नेता का नहीं है, बल्कि नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करने के बाद ही ये प्रोटेस्ट नोट भेजा गया है। नेपाल ने 1816 की सुगौली संधि का हवाला देते हुए ये रुख अपनाया है। नेपाल सरकार का दावा है कि इस संधि के हिसाब से महाकाली नदी के पूर्व में पड़ने वाला लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी का पूरा इलाका नेपाल का हिस्सा है। हालांकि भारत सरकार पहले से ही नेपाल के इस दावे को खारिज करती रही है और इस नोटिस पर भी भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा, लिपुलेख पास के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा कोई नई बात नहीं है, बल्कि 1954 से ही तीर्थ यात्री इसी पुराने रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यानी दशकों से चली आ रही इस परंपरा को नया विवाद बताना गलत है। अपनी मर्जी से सीमा को बढ़ा चढ़ाकर बताना पूरी तरह से गलत और निराधार है। हालांकि हम नेपाल के साथ हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं और डिप्लोमेसी के जरिए सीमा विवाद सुलझाने के पक्ष में हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों से कोई समझौता नहीं होगा। मौजूदा हालात में दोनों देशों में इन तीनों क्षेत्रों को लेकर विवाद फिर गर्मा गया है। अब देखना ये होगा कि भारत के जवाब पर नेपाल सरकार क्या रुख अपनाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।